नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम करेंगे रामायण का भाग कौन सा? तीसरा। इससे पहले मैं आपको रामायण के 2 भाग करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए, जिसमें मैं आपको रामायण की विषय वस्तु समझा चुकी हूँ और रामायण के आख्यान ये हम उसमें कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत और साहित्य महत्व में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद हमारा जो रामायण का टॉपिक है, जो कि यूजीसी नेट की इकाई 9 में है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रेड फर्स्ट और जो सेकंड है उसमें भी रामायण का टॉपिक दिया हुआ है, तो वो भी इसको करने से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट इकाई 9 जो है उसका एक टॉपिक है महाभारत। तब हम क्या करेंगे? महाभारत। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, क्या कहा मैंने? परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा का ये क्या रहा? रामायण प्रेरणा स्रोत रहा। रामायण क्या है? एक महाकाव्य ग्रंथ है। क्या है? एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसे आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि रामायण क्या है? आदि काव्य है और वाल्मीकि क्या है? आदि कवि। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, रामायण परवर्ती ग्रंथों के लिए अनेक विषयों के रूप में प्रेरणा का स्रोत काव्य रहा है। रामायण को आधार बनाकर क्या हुआ कि रामायण को आधार बनाया और उस आधार के अनुसार क्या हुआ? कई नाटक, काव्य, चंपू काव्य और चित्र काव्य क्या कहे लिखे गए हैं, जिनमें कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रसिद्ध है। कौन सा है? सर्वप्रसिद्ध है। कौन सा? रघुवंश महाकाव्य। नाटकों में भवभूतिकृत, क्या? भवभूति, ठीक है। कौन सा है? उत्तर रामचरित एवं दिंगनाग कृत कुंदमाला, ये दोनों नाटक करुण रस प्रधान हैं। अब इनका आधार क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो इनका आधार है रामायण। क्या है इनका आधार? इनका आधार है रामायण। इनमें रामायण के मुख्य संदर्भों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया गया है। रामायण का कुछ जो हिस्सा है, ठीक है, उसको रामायण को आधार मानकर फिर इनके अंदर उसको रचा गया है, ठीक है। जैसे उत्तर रामचरित मैंने आपको बताया जो भवभूतिकृत है, और दिंगनाग कृत कौन सी है? कुंदमाला। ये दोनों नाटक करुण रस प्रधान है और रामायण इनका आधार है। अब रामायण पर आधारित मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं ये अब हम आगे देखेंगे। देखिए, रामायण पर आधारित कौन कौन से नाटक हैं। पहला है अनर्घ राघव। किसका है ये? मुरारी। किसका है? मुरारी। प्रसन्न राघव। कौन सा? प्रसन्न राघव। ये है जयदेव का। बाल रामायण, ये किसकी लिखी हुई है? राजशेखर की। कुंदमाला, दिंगनाग। हनुमान नाटक, कौन सा? हनुमान नाटक, दामोदर मिश्र। महावीर चरित, कौन सा? महावीर चरित, भवभूति। और उत्तर रामचरित। पहला है महावीर चरित, दूसरा है उत्तर रामचरित। ये किसका है? भवभूति का। महावीर चरित भी किसका है? भवभूति जी का। अब है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक है किसका? भास जी का। किसका है? भास जी का। आगे है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक किसका है? वो भी है भास जी का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है प्रतिमा नाटक। आगे देखिए, जानकी परिणय। कौन सा है? जानकी परिणय। ये किसका है? रामभद्र जी का। किसका है? रामभद्र जी का। और अद्भुत दर्पण, ये है महादेव जी का। अद्भुत दर्पण, ये है महादेव जी का। चलिए अब और आगे देखते हैं। आगे है महाकाव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। कौन से हैं? महाकाव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है रावणवध ग्रंथ। पहला कौन सा है? रावणवध। ये है भट्टी कवि। चलिए, रामचरित कवि अभिनंदन। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र। रामायण मंजरी किसका है? क्षेमेंद्र जी का। रघुवंश। रघुवंश किसका है? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, कालिदास जी का है। सेतुबंध प्रवरसेन। जानकी हरण, ये किसका है? कुमारदास जी का। रघुनाथाभ्युदय, ये किसका है? वामन भट्ट बाण। किसका है? वामन भट्ट बाण जी का। राघव पांडवीय। राघव पांडवीय किसका है?
माधव भट्ट जी का। किसका? माधव भट्ट जी का। आगे देखिए रामायण सार, रामायण सार ये है रघुनाथ जी का। कालिदास का नाटक कौन सा है? रघुवंश, जो आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब आते हैं रामायण पर आधारित चंपू काव्य। कौन से? चंपू काव्य रामायण पर आधारित कौन कौन से हैं? रामायण चंपू जो किसका है? भोजकृत है। किसका है? भोजकृत है। फिर आती है रामायण कथा जो कि है अनंत भट्ट जी की। फिर है उत्तर चंपू जो कि है वेंकटाद्वरी। चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट जी का है। रामचंद्र चंपू किसका है? विश्वनाथ सिंह जी का। चंपू राघव अनंताचार्य जी का। और अमोघ राघव दिवाकर जी का। अमोघ राघव दिवाकर जी का है। चलिए ये क्या है? ये है रामायण पर आधारित कुछ चंपू काव्य। अब आगे हम और देखेंगे। आगे देखिए रामायण पर आधारित कुछ चित्र काव्य भी हैं जो है यावद राघवियम। कौन सा? यावद राघवियम, विलोम वाक्य और रामलीला अमृतम। कौन सा है? रामलीला अमृतम। ये तीन क्या है? चित्र काव्य है जो किस पर आधारित है? हमारे रामायण पर आधारित है। तो चलिए अब और आगे हम देखते हैं। आगे है रामायण कालिक। एक टॉपिक हमारा क्या है? रामायण कालिक सामाजिक दर्शन। चलिए रामायण काल में सामाजिक दर्शन यानी समाज का वहाँ की कैसी परिस्थिति थी, क्या था, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान और विचार के अनुरूप ही आचरण करता है। ये तो हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति का जितना ज्ञान है, जैसा उसका विचार है, वो उसी के अनुरूप ही आचरण करेगा और जैसे करता है वैसा ही वो बन जाता है। हम जिस तरह का आचरण करेंगे रोजाना, हम जिस तरह का आचरण करेंगे, जैसे करते रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। जीवन का क्या है? यही सूत्र है कि जैसा हम आचरण करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र के माध्यम से मानव जीवन या मानव सभ्यता के विकास में अपेक्षित सभी गुणों की आवश्यकताओं की चर्चा की है। क्या है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामचरित्र जी के माध्यम से जो मानव जीवन की, जो सभ्यता के विकास के लिए जो सभी गुणों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है, जिसकी विश्व के प्रत्येक सभ्यता को सदा आवश्यकता रहेगी। ऐसा रामचंद्र जी का चरित्र वहाँ पर बताया गया है। रामायण में वर्णित राम राज्य की सभी प्रजा वेदज्ञ थी, ज्ञान संपन्न शूरवीर, संसार के कल्याण में संलग्न तथा समस्त मानवीय गुणों जैसे दया, सत्यपरता, पवित्रता, उदारता आदि से युक्त थे। कैसे थे वहाँ पे? प्रजा कैसी थी? वेदज्ञ थी, वेद आदि करने वाली थी। ज्ञान संपन्न वहाँ पे शूरवीर थे और संसार का कल्याण में करने में वो संलग्न रहते थे। समस्त मानवीय गुणों जैसे कौन कौन से मानवीय गुण? दया, सत्यपरता, पवित्रता, उदारता आदि से क्या थे? वो युक्त थे। अब देखिए सर्वे वेद विदः सूरः सर्वे लोकहितः रता। सर्वे यानी सभी शूरवीर लोकहित में रत रहते थे। सर्वे सभी ज्ञानोप संपन्ना समुदिता यानी ज्ञान क्या है? दया में संपन्न रहते थे, सत्यपरता थे, उनमें उदारता थी, इन सब में वो क्या थे? संपन्न थे। ठीक है, ज्ञान संपन्न, ज्ञानोप संपन्ना, ज्ञान से संपन्न, शूरा सर्वे लोक हिते रताः। ठीक है, ज्ञान से संपन्न सभी शूरवीर जो है संसार के कल्याण में संलग्न रहते थे। चलिए गुणहीन क्या और मानवीय गुण जैसे कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताए। अब आगे देखिए बालकांड वाल्मीकि रामायण में। चलिए समाज में सभी वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक दूसरे के सहयोग करते हुए रहते थे। वहाँ पर क्या थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। वो कैसे रहते थे? वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए उसमें रहते थे। जाति भेद, वर्ण भेद की दूषित भावना वहाँ पर नहीं थी। क्या नहीं थी? ना तो वहाँ पर जाति कोई भेद की थी
और ना ही वर्ण भेद की वहां पर कोई भावना थी। गलत। सभी को समान अधिकार और न्याय प्राप्त होता था। क्या था? सभी को समान अधिकार प्राप्त था और सभी को न्याय वहां पर प्राप्त होता था। चलिए, ब्रह्मक्षत्रम संतस्ते कोशम संपूर्यन सुतीक्ष्ण दंडः संप्रेक्षय पुरुषस्य बलम। रामायण एक ऐसे सभ्य समाज के निर्माण को संदेश देता है जिस समाज में धार्मिक न्याय प्रिय राजाओं के सुशासन में संपूर्ण समाज धन धान्य से युक्त हो। शासन कैसा हो? सुशासन हो, अच्छा शासन हो, ठीक है। और संपूर्ण जो समाज हो वो कैसा हो? धन धान्य से युक्त हो। सभी गौ आदि पशुओं से समृद्ध हो, अश्व आदि आशुगामी वाहनों से युक्त हो तथा कोई भी निर्धन नहीं हो। ठीक है, ये क्या है? रामायण कालीन सभ्य समाज, उस वक्त सामाजिक दर्शन जो वहाँ का था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखिए, आधुनिक सभ्यता में हम लोग अंधविश्वास में आगे दौड़ रहे हैं, जहाँ संपूर्ण विश्व विकास के नाम पर विनाश की तरफ बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास यान वाहनों के प्रदूषण से प्रकृति को नष्ट करने में तुले हुए हैं। रामायण के अनुसार धन धान्य समृद्धि का मूल कौन था? गौ माता। कौन थी? गौ माता थी। ठीक है, वेद में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? कि धेनुः सदनम रयिणामः, धेनु सदनम रयिणामः, अर्थात गाय सर्वविध धन समृद्धि की खान है। गाय क्या है? सर्वविध धन समृद्धि की क्या है? खान है। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक और शुद्ध गौवंश की रक्षा कर, प्राकृतिक और शुद्ध गौवंश की रक्षा कर हम मानव सभ्यता को स्वस्थ एवं दीर्घायु कर सकते हैं। किसकी? गौवंश की रक्षा करके। तथा अश्वयुक्त वाहनों और तत्कालीन बिना ईंधन से उड़ने वाले हवाई जहाजों, पुष्पक विमान, पहले क्या थे? पुष्पक विमान की खोज कर उनके प्रयोग से विश्व पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण से हम उसको मुक्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, रामायण कालीन सभ्यता का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि अयोध्या नगरी में कोई नर नारी कामी, कंदर्प, निष्ठुर, मूर्ख यानी अविद्वान, कपटी और नास्तिक नहीं था। ठीक है, सभी नर नारी कैसे थे? वहां पर धार्मिक थे, जितेंद्रिय थे, महर्षियों के समान सच्चरित्र और शालीन थे। सभी लोग नित्य अग्निहोत्र करते थे। कोई शूद्र वृत्ति वाला या चोर नहीं था। सभी अहिंसा यम नियमों का पालन करते, दानी थे। कोई भी व्यक्ति पागल, तनावग्रस्त या व्यथित चित्त वाला नहीं था, क्योंकि वो गौ की रक्षा करते थे, गाय का सेवा करते थे, इसलिए वो धन धान्य से युक्त थे। सभी पुत्र पौत्र सहित आनंद पूर्वक दीर्घायु जीवन व्यतीत करते थे। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार तत्कालीन सभ्यता का चित्रण हमें उस तरह का एक समृद्ध, ज्ञानवान और शीलवान तथा धार्मिक मानव सभ्यता की महत्वता को क्या करता है? बताता है। आज उसका अनुसरण कर अपनी विकृत सामाजिक यानी जो बिगड़ी हुई सामाजिक जो व्यवस्था है को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर एक सभ्य समाज का हम क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा रामायण कालीन समाज जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब आगे देखिए, रामायण की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण इसकी सूक्तियाँ हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सूक्ति देखकर भी पूछ लिया जाता है कि ये किससे लिया गया है या ये सूक्ति किस में से है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सूक्तियाँ देखिए, स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। पहली सूक्ति क्या है? स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। दूसरी देखिए, न मिथ्या ऋषि भाषितम, न मिथ्या ऋषि भाषितम। आगे देखते हैं अब हम, वने दोषा ही बहवः। आगे देखिए, स्त्रीणाम पवित्रम परमम पतिरेको
विशिष्यते, विशिष्यते। आगे देखिए, उत्साहवन्तः पुरुषाः नावसीदन्ति कर्मसु, नावसीदन्ति कर्मसु। अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। गतं तु नानुशोचन्ति, गतं तु गतमेव हि। अलङ्कारौ हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा। आगे देखिए, कामात्मता न प्रशस्ता। आगे, न सुखालभ्यते सुखम। नास्ति पुत्र समः प्रियः, नास्ति पुत्र समः प्रियः। अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा। दूसरे आगे देखिए, कुलीनम कुलीनम वा वीरम पुरुषाम नीनम। चरित्रम एव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। आगे देखिए, आम्रम छित्त्वा कुठारेण निम्बम परिचरेतु कः न परिणाहतम भक्ष्यम व्याघ्रः खादिम इच्छति। चलिए थोड़ा सा और अब आगे देखते हैं। सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिनः। अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। आगे, उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्त्वं। भयं भीतादः ही जायते। चलिए छात्रों, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, अर्थात रामायण का जो हमारा टॉपिक था यूजीसी नेट इकाई में और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, ये आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे की वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, जो रामायण से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए इसको और याद कीजिए। चलिए, और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम।